जी, मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे इंसान से मेरी शादी हो जाए, कि इससे पहले चाचू कोई गलत कदम उठाएँ, क्योंकि अभी मैं उनकी ज़िम्मेदारी हूँ। तो मैं सही है, चाहती हूँ कि मेरी किसी अच्छे इंसान से शादी हो जाए। सही है, सही है, मेरी उम्र अभी 20 साल है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए, अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल जाए, जो मुझे ज़लील ना करे। सही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है और इनकी जो कहानी है, इनकी जो स्टोरी है नाज़रीन, इनके चचा जो हैं, इनकी ज़बरदस्ती किसी नशई लड़के के साथ शादी करवाना चाह रहे थे और इनके जो अम्मी अब्बू हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। यतीम ये बच्ची है और चचा ने कुछ परवरिश की है। अब परवरिश करके अब इनका जो चचा है वो एक नशई लड़के के साथ इनका रिश्ता करवाना चाहता है। तो ये इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी की। रावलपिंडी से अब इन्होंने ना वहाँ से भागकर ये लाहौर में आ गई हैं, किसी रिश्तेदार के घर में अब ये मौजूद हैं और अब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रही हैं और इनको अच्छे रिश्ते की भी ज़रूरत है और इनको मदद की भी ज़रूरत है, ठीक है। और अभी इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके चाचा जो हैं क्यों आपकी शादी उनके साथ करवाना चाह रहे थे? मेरे चाचा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म के इंसान हैं। अच्छा, उन्होंने उन लोगों से उधार पैसे लिए हुए थे और तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि वो हमारे दरवाज़ों पे आते थे कि अच्छा, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ठीक तो है, हम मतलब चाचू से दिए नहीं गए, तो अब जो चाचू है ना, वो मेरी शादी उनसे करवा रहे। मेरे अम्मी अब्बू फ़ौत हो गए थे जब मैं छोटी सी थी, तो ठीक फिर है, चाचू ने ही मुझे पाला। ठीक है, तो ठीक है, पैसे नहीं दिए गए, तो अब चाचू मेरी ही शादी ना उन्हीं के किसी बेटे से करवाने जा रहा है। चाचू भी मेरे नशा करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो भी सारे लोग नशई हैं। उन्हीं सही के है। किसी बेटे से चाचू मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं डर गई और मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जब रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर की जानब सफ़र किया है, आपको क्या कोई डर खौफ नहीं आया? बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि हम कभी घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। तो लेकिन मैं मजबूर थी, अगर मैं ना आती तो मेरे चाचू उनसे शादी कर देते मेरी। सही है, सही है। तो कैसे आपने वहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र आपने कैसे तय किया है? मैं ना अपनी अक्सर दोस्त से मिला करती थी, तो वो मुझे बताती थी कि ऐसे हम ऐसे जाते हैं, लाहौर में हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ जाते हैं। उसने जो तरीका बताया हुआ था वो मेरे जहन में था। मैं उसी तरीके से फिर वहाँ से गाड़ी में बैठी और यहाँ तक शुक्र है अल्लाह का कि मैं महफूज पहुँच गई, कोई हादसा पेश नहीं आया। सही है, डर सही तो है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप किन के घर में रह रही हैं? मैं इस टाइम अपनी पुप्पो के घर में रह रही हूँ। ठीक है, फूफो के घर में। मेरे चाचू पुप्पो से नाराज़ थे, लेकिन मेरे अब्बू बोलते थे, तो फिर मैंने पुप्पो को आके सारी बात बताई। अब मैं इस टाइम अपनी पुप्पो के घर हूँ। सही है, सही है, सही है। तो अब मुझे ये बताएं, वहाँ से तो आप भाग गई हैं, ठीक है। चाचा जो हैं वो आपके नशई लोगों के साथ रिश्ता करवाना चाह रहे थे, शादी करवाना चाह रहे थे। तो अब मुझे ये बताएं कि अब आप आगे रिश्ता करना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छे इंसान से मेरी शादी हो जाए, कि इससे पहले चाचू कोई गलत कदम उठाएँ, क्योंकि अभी मैं उनकी ज़िम्मेदारी हूँ। तो मैं सही चाहती हूँ कि मेरी किसी अच्छे इंसान से शादी हो जाए। सही है, सही है, मेरी उम्र अभी 20 साल है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए, अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल जाए, जो मुझे ज़लील ना करे। सही है, सही है। अच्छा, आपकी एज जो है वो 20 साल है, ठीक है। तो आप क्या चाहती हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो कितनी एज का हो, ज़्यादा एज का हो, कम एज का हो? मैं चाहती हूँ कि कम से कम मतलब ना 24 से 28 साल के दरमियान का हो, क्योंकि ऐसे लड़के मैच्योर होते हैं, उन्हें घर चलाने का पता होता है। मैं ये चाहती हूँ। सही है, सही है, सही है। क्योंकि मेरे पास तो कुछ ओवरसीज़ होते हैं, सीधी सी बात है, जो बाहर कंट्री में रहते हैं, ठीक है। वो ख्वाहिश रखते होते हैं रिश्ते की, तो उनके लिए क्या पैगाम है? मुझे कोई इशू नहीं है बाहर की कंट्री का, अच्छा हो, इज़्ज़त करने वाला हो, दिनों दुनिया जानता हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सही है, सही है। कुंवारा हो या अगर उसने तलाक दी हो तो फिर भी चल जाएगा। कवारा हो। सही है, सही है। मैं चाहती हूँ, ज़ाहिर बात है मैं कवारी हूँ, तो मुझे भी आगे कवारा मिले। सही है, सही है। अच्छी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल जी। हर बंदे की देखें रिक्वायरमेंट होती है। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने सुन ली है और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी समाअत कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी तालीम कितनी है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ? जी। सिंपल मैट्रिक? जी। कुरान पाक भी पढ़ी या नहीं पढ़ी? जी, मैं पढ़ी हुई हूँ। सही है, नमाज वगैरह हर चीज़? जी, सब आता है और पढ़ती भी हूँ। अच्छा, अच्छा। खाना बनाना, घर सामना आ जाता है? जी, जी, घर चाचू का मैं ही सँभालती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
चाचू को यानी कि आप ही खाना बना के देती थी? जी, उनका घर मैं ही संभालती थी क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, तो चाची सारा काम वगैरह मैं ही करती थी, मुझसे करवाती थी। सही है, सही है। आपने अपने चाचू को समझाने की कोशिश नहीं की कि चाचू मैं आपकी भतीजी हूँ, कुछ मेरा ख्याल करें, हया करें, अच्छी जगह पे रिश्ता करवाएं? समझाया था, वो कहते तेरा माँ प्यो ते मर गया, तेनू साडे वास पा गया, हुण मैनू नहीं पता मैं कित्थों पालां तेनू, इन्नी देर पालिया नहीं, तू मेरा एहसान मान, ये कहते थे। अच्छा, अब लास्ट में आप कोई हमारे नाजरीन को अच्छा सा पैगाम दें। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिन बच्चियों के जो बच्चियाँ यतीम हैं और उन्हें कोई और पाल रहा है, उनकी खाला, चाचू, मामू जो भी पाल रहा है, वो उनके साथ गलत ना करे, बल्कि उनके सर पे प्यार का हाथ रखे, मोहब्बत का हाथ रखे, दस्ते शफ़क़त का हाथ रखे, उनके साथ जुल्म ना करें। उनकी शादी अगर उनकी ज़िम्मेदारी है तो अच्छी जगह शादी करें, देख परख के करें, अपनी लालच के लिए या अपने मफाद के लिए उनकी शादियाँ ना करें, उनकी कुर्बानियाँ ना दें, अच्छा घर बार देख कर उनकी शादी करें। बिल्कुल 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 नाजरीन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं तो बहुत हैरान होता हूँ, यकीन माने एक से एक स्टोरी जो है हैरान कौन होती है। जो भी स्टोरी करता हूँ उसमें बस यकीन माने जो है रूंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, परेशान हो जाता हूँ कि यार दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कैसी कैसी हमारी बहन बेटियाँ जो हैं जलील हो रही हैं, किसी जगह पे बेचा जा रहा है। तो अल्लाह माफ़ करे, बस ये क्या हो रहा है, पता नहीं क़यामत की निशानियाँ हैं, क्या बात है। तो नाजरीन, अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें, अगले मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।